तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 11 फरवरी को यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम है और यूपीपीएससी का अपना अगले महीने में एग्जाम है। तो इन दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर को हम इस वीडियो में समाहित करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 ईयर करंट अफेयर का ये वीडियो होगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है 25 से 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण 1 साल का करंट अफेयर होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो एग्जाम आपके आने वाले हैं यूपीपीएससी और आरओ के, उन दोनों में यहाँ से एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर इसका पीडीएफ आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि आईपीएल 2024, देखिए पहला प्रश्न हमने आईपीएल से उठाया है। आईपीएल 2024 से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2024 का जो संस्करण है ये कौन से क्रम का है। तो दोस्त याद रखेंगे, आईपीएल 2024 का जो क्रम है ये 17वें क्रम का है, क्योंकि जो पहला आईपीएल हुआ था आपका, वो भी आपको याद रखना है कि पहला आईपीएल कब हुआ था, तो वो 2008 में हुआ था। और पहला आईपीएल की जो विजेता थी वो राजस्थान रॉयल्स टीम विजेता थी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है, तो मिचेल स्टार्क को चुना गया है। ये मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और इनको इस बार केकेआर टीम ने इनको खरीदा है। कितने राशि में खरीदा है, तो 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है आईपीएल 2024 से, क्योंकि ऑक्शन की बोली हुई थी और ये जो बोली हुई थी इस बार वो पहला ऐसा अवसर है कि आईपीएल की बोली भारत से बाहर हुई है। और ये बोली कहां पर की गई थी, तो ये बोली दोस्तों आपकी दुबई में की गई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इस बार आईपीएल का जो ऑक्शन है वो किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये दुबई में आयोजित किया गया और ये पहला ऐसा अवसर है जब भारत से बाहर आईपीएल का ऑक्शन किया गया है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सेकंड जो महंगे प्लेयर है वो कौन है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनका नाम है पैट कमिंस। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है वर्तमान में, पैट कमिंस। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमसे ये दोनों प्रश्न पूछ सकता है कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी तो मिचेल स्टार्क, आईपीएल का दूसरा महंगा खिलाड़ी पैट कमिंस। ये दोनों ही एक ही टीम के हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, विजय हजारे ट्रॉफी 2023। तो दोस्तों याद रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम है उसका आपको नाम याद रखना है कि विजेता टीम है आपकी हरियाणा। यानी ये जो किताब है ये क्रिकेट से संबंधित है ट्रॉफी, और इसको हरियाणा ने जीता है। हराया किसको है, तो इसने राजस्थान को हराया है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं, जिसमें एक देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित हैं। आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप याद रखेंगे क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो इस प्रकार कई सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न को लेकर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा कि मेजर खेल जो ध्यानचंद पुरस्कार 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है, तो ये सात्विक प्लस चिराग को दिया गया है। इन दोनों प्लेयरों को दिया गया है, सात्विक प्लस चिराग को। ये दोनों खेलते क्या है, तो इनका जो खेल है वो बैडमिंटन है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये 2022 में किसको दिया गया था, कौन सा वाला, ये जो मेजर खेल जो देखिए यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये 2022 में किसे दिया गया था। 2023 में तो हमने देखा इन दोनों ही व्यक्तियों को दिया गया है। 2022 में अगर आपसे पूछा जाता है तो शरत कमल अचंता को दिया गया था, ठीक है। और ये क्या खेलते हैं, तो याद रखेंगे टेबल टेनिस खेलते हैं शरत कमल अचंता। आगे बढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए हैं, ठीक है 2023 के। तो अर्जुन अवार्ड 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को दी गई थी। कितने खिलाड़ियों को, 26 खिलाड़ियों को दिए गए थे, जिनमें क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी को दिया गया था। ये भारत के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो आईपीएल हो। इन दोनों में इनके अच्छे प्रदर्शन के कारण इनको 2023 में क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया क्रिकेट में। वहीं पैरा तीरंदाजी की बात की जाए तो शीतल देवी को दिया गया है, प्राची यादव को पैरा डॉगी के लिए दिया गया है। तो इन तीनों के नाम याद रखेंगे, विशेषकर आपको मोहम्मद शमी का नाम याद रखना, सबसे ज्यादा चर्चित यही नाम रहा है। आगे बढ़ेंगे तो 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अरुंधति राय को दिया गया है। किसको दिया गया है, नाम याद रखेंगे अरुंधति राय को। क्यों दिया गया है, आजादी बुक के लिए। क्या है इनकी, आजादी बुक। एक इनकी बुक और है
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी इनकी बुक है। एक बुक और है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अल्टीमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों ही बुकें अरुंधति राय की हैं, आप इनको याद रखें। बुकर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तब भी नाम आपको याद रखना है अरुंधति राय। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए ये ज्वालामुखी हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, सभी ज्वालामुखी मैंने एक ही जगह कवर कर दिए। जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी, ये दोस्तों आपके हवाई द्वीप पर यूएसए में पड़ता है। ठीक है, मेरापी और सिनावुक, ये दोनों ही इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं। विसुवियस की बात की जाए तो ये इटली में है और एंटना भी इटली में है। किलाउआ ज्वालामुखी की बात की जाए तो हवाई द्वीप यूएसए में है। कोटोपेक्सी की बात की जाए तो ये इक्वेडोर में है। ठीक है, वेरन द्वीप की बात की जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप भारत में है। तो ये सभी ज्वालामुखी इस बार चर्चा में रहे, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से वीडियो को हम रख रहे हैं जिससे कि आपका भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाए और आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रख सकें। आगे के लिए भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी की परीक्षा आने वाली है, वहां पर भी हम इसी प्रकार के करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज वगैरह पर निःशुल्क सॉल्व कराते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रमन फर्स्ट इंजन परीक्षण। ये जो रमन प्रथम इंजन परीक्षण किया गया है, ये स्काई रूट के द्वारा किया गया है, जिसे कहते हैं एरोस्पेस। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारत का ये फर्स्ट प्राइवेट इंजन भी है, आपको याद रखना है। रमन फर्स्ट इंजन परीक्षण किया गया है, ये स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में, ये भारत का फर्स्ट प्राइवेट इंजन भी है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सातवां प्रश्न है चिरंजीवी बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, याद रखेंगे। चिरंजीवी बीमा योजना का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। ठीक है, इस बीमा योजना में क्या होगा, तो इसमें 25 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। कितने की, तो याद रखेंगे 25 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। कुछ और योजना है, आइए एक बार नजर डालते हैं। आरोग्य फ्री योजना, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे आरोग्य फ्री योजना तेलंगाना राज्य से। पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण से है। आगे लाडली बहन योजना, ये दोस्त आपकी मध्य प्रदेश सरकार से है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये दोस्त आपकी यूपी सरकार से है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इस तरीके की जो योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, वन इससे वन प्रकार की जितनी भी योजना है सारी की सारी आपकी उत्तर प्रदेश से है। जैसे आपका दिया गया अगला प्रश्न है सीएम सीखो कमाओ, ये दोस्तों आपकी एमपी सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है। सीएम ग्रामीण खादी योजना या सॉरी माफ कीजिए साड़ी योजना है, ये झारखंड सरकार की योजना है। तो ये जितनी भी योजना है आप सभी को याद रखनी है, कौन सी किस सरकार ने चालू की है, कौन से राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये इस बार दीप नारायण नायक को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दीप नारायण नायक का आपको याद रखना है। वही एक प्रश्न पूछा जाए विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस इस बार 5 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही में आपसे पूछा जाता है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, शेर जिसने चांदनी पीली पुस्तक, ये किसकी है बताइए भाई। शेर जिसने चांदनी पीली पुस्तक, ये दोस्तों एस सोमनाथ की है। ये एस सोमनाथ कौन है, ये दोस्तों इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, पहले इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। कुछ और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, उनके भी लेखक आप देखेंगे। द लाइट ऑफ कैरी, ये किसकी है, तो मिचेल ओबामा की है। ठीक है, जो आपने देखा होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मिशेल ओबामा। अगली पुस्तक है विक्ट्री सिटी, ये सलमान रुश्दी की है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। मुंडक उपनिषद, ये डॉक्टर कर्ण सिंह की है। तो ये तीनों ही पुस्तक आपको याद रखनी है, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023। दोस्तों यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम सब देखेंगे। तो फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023, अब देखिए पहला प्रश्न होस्ट किसने किया है, यानी आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये दोस्तों आपके चीन के हांगझोउ शहर में आयोजन किया गया था। फर्स्ट रैंक किसकी रही, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट रैंक रही आपकी चीन की। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी रही, चीन की रही। भारत की रैंक कौन सी रही, 5वीं इस बार भारत की रैंक रही है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है टोटल भारत ने 111 पदक जीते, जिसमें से 29 पदक इसने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, शुभंकर क्या रहा है इसका, तो शुभंकर है फेई फ्री, क्या रहा है इसका शुभंकर, फेई फ्री। आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो आगे आप और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए स्लोगन पूछा जा सकता है, तो हार्ट बीट ड्रीम साइन, ये इसका स्लोगन रहा है। वही ध्वजवाग की बात की जाए भारतीय दल की, तो भारतीय दल के ध्वजवाग 2 रहे, एक पारुल परमाल जो रेशर है और एक अमित सिंह, ये दोनों ही उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं।
तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने किससे, आपको याद रखना 4th पैरा एशियाई खेलों से। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और प्रश्नों को कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में फैसले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसमें डबल स्टार बना सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में फैसले देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है, तो आपका केरल हाईकोर्ट। ठीक है, केरल हाईकोर्ट किस भाषा में फैसले दिए हैं, तो यहाँ की भाषा है मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा में फैसले दिए हैं। वही अगला प्रश्न है कि यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल का जो उपाध्यक्ष चुना गया गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। किसे, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत में किस पद पर थे। अगला प्रश्न है सीजीए, पूछ सकता है कि सीजीए कौन है, ये एस दुबे वर्तमान में भारत के सीजीए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ, आइए कुछ यूएनओ से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर है ये, न्यूयॉर्क शहर में है। आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है आईएमएफ। और वही वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। वही डब्ल्यू बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष जो एक भारतीय व्यक्ति हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बैडमिंटन के प्रमुख कप हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑरलियन ओपन किसने जीता है, तो याद रखेंगे एच प्रगट ने जीता है ये बैडमिंटन में। ठीक है, वही मलेशिया ओपन किसने जीता है, ये प्रियांशु राजावत ने जीता है। ये सब भारतीय व्यक्ति हैं। वही कनाडा, स्विस और इंडोनेशिया ओपन, ये तीनों ही ओपन किसने जीते हैं, तो ये दोस्तों सात्विक प्लस चिराग की जोड़ी ने जीते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे 19 एशियन गेम में जो पदक जीता वो सात्विक और चिराग ने गोल्ड मेडल जीता है या गोल्ड पदक जीता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे मित्रों बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपका रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है, तो इस बार जो जीता ये डॉक्टर रवि कनक ने जीता है। किसने जीता है, डॉक्टर रवि कनक ने जीता है। ये फर्स्ट भारतीय हैं। फर्स्ट भारतीय कौन है, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने रेमन मैगसेसे 2023 रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जीता था। और ये इस मामले में अगले व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे जॉर्ज लेडजी। ये जॉर्ज लेडजी कौन है, तो इन्होंने अवार्ड राज चेट्टी के, मेरे दोस्तों एक बार आउट ऑफ माइंड हो रहा है। हाँ, ये वाला जो पुरस्कार दोस्तों जॉर्ज लेडजी अवार्ड, ये दोस्तों आपके किसने जीता है, राज चेट्टी ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, ये राज चेट्टी ने जीता है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने कौन सा अवार्ड किसने जीता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 6 यानी छठा राष्ट्रीय पोषण माह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। छठा राष्ट्रीय पोषण माह ये सितंबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सितंबर माह में। वही कुछ और इंपोर्टेंट दिवस हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस जैसे हम वेटलैंड डे बोलते हैं, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये दोस्तों आपके 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस ये दोस्तों आपके 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट दिवस थे जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में देखिए मेल की अगर बात की जाए तो मेल ताशकंद में हुआ था उज्बेकिस्तान में, और फीमेल की बात की जाए तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो मेल वाला हुआ है वो कहाँ हुआ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और फीमेल वाला कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए नई दिल्ली की बात करें तो ये सारे के सारे भारत के बॉक्सर हैं। ठीक है, जिन्होंने पदक वगैरह जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है देखिए आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी 2023 चैंपियनशिप ये किसने जीती है, तो को विजेता की श्रेणी की अगर बात की जाए तो विजेता यहाँ पर महाराष्ट्र को चुना गया है। ठीक है, जब होस्ट किसने कराया था ये, तो होस्ट इसका पुणे ने कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो पुणे में, और विजेता कौन रहा है, तो ये महाराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है क्लेड 9 वायरस, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लेड 9 वायरस क्या है, तो ये चिकन पॉक्स का एक वायरस है। ठीक है, चिकन पॉक्स का ये वायरस है। JN1 क्या है, तो ये कोरोना का एक वेरिएंट रहा है। ठीक, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लेड 9 क्या है, तो एक वायरस है। ये क्या करता है, ये चिकन पॉक्स के जो बीमारी होती है उसमें ये आता है।
JN1 क्या है? ये कोरोना का एक वेरिएंट है। ट्रोकोमा फ्री देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ट्रेकोमा फ्री देश आपका ईरान घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रुवेला फ्री देश कौन सा है? तो रुवेला फ्री देश भूटान को चुना गया है। इसके साथ साथ तिमोर तेफले को भी चुना गया है। और पिछली बार एग्जाम में तिमोर तेफले की राजधानी पूछी गई थी। ठीक है, तो आप ऐसी राजधानियां भी याद करते चलें कि किस देश की कौन सी राजधानी है। अगला प्रश्न है बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बताएंगे दोस्तों, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो आपका कहां पर हुआ है? तो ये दोस्तों आपके जयपुर में कराया गया है आयोजन इसका। कहां पर? जयपुर में। जब उपराष्ट्रपति द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है वीरबल चैटबॉट लॉन्च किया गया, ये चंडीगढ़ के द्वारा। बीरबल चैटबॉट लॉन्च किया गया चंडीगढ़ के द्वारा। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? तो दोस्तों आपकी अहमदाबाद में हुई है। ठीक है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो हुई आपकी वो हैदराबाद में हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि फर्स्ट ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये डबल स्टार बना सकते हैं आप चाहें तो आर के लिए। फर्स्ट ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। इसका जो शुभारंभ है वो सीएम सुखविंदर सुक्खू के द्वारा किया गया था। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया गया अचीवमेंट अवार्ड वो किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे फर्स्ट कलाक्रांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंडित वीडी बाउल को दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है नवेल फात जर्सी सेवानिवृत्त। ठीक है, ये जो जर्सी होती है ना, जो आप क्रिकेटर देखते हैं उनकी जो पीठ पर नंबर लिखे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये जो जर्सी रिटायर की गई MS धोनी की है, तो आप सभी को पता है 7 नंबर की जर्सी होती है महेंद्र सिंह धोनी की। अब इस जर्सी का कोई भी भारतीय प्लेयर क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए जर्सी नंबर और की, तो वो कौन सी थी? नंबर 10 थी, जो सेवानिवृत्त हुई। ये आपकी सचिन तेंदुलकर की थी। तो ये दोनों ही जर्सी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी जर्सी को रिटायर किया गया। MS धोनी की जर्सी रिटायर हुई है जिसका नंबर था 7 और सचिन की जर्सी का नंबर था 10। ये दोनों ही जर्सी आपके अब क्रिकेट मैदान में देखने को नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है डायमंड वॉर्स। ये डायमंड वॉर्स कहां पर है? तो सूरत में है। डायमंड वॉर्स कहां है? ये सूरत में। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस है इसका डायमंड वॉर्स का। ठीक है, हीरा का। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। दोस्तों याद रखेंगे स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, ये एक इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है समर की। ठीक है, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। इंडियन एयर फोर्स की ये क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। ये समर है और समर किसके द्वारा विकसित की गई? इंडियन एयर फोर्स प्रणाली के द्वारा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वरवेद महामंदिर। अब इसका संबंध आपसे पूछ सकता है कि इसका संबंध किस राज्य से है या किस शहर से है? तो याद रखेंगे स्वरवेद महामंदिर वाराणसी यूपी में, और देव दीपावली और तमिल संगम इन दोनों का संबंध वाराणसी से है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुए? तो ये आयोजन आपका न्यू दिल्ली में कराया गया इस बार। इसका शुभंकर अगर आपसे पूछा जाए तो उज्ज्वला इसका शुभंकर रहा है। टॉप की बात की जाए तो टॉप हरियाणा ने किया है 105 पदक के साथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। इसका शुभंकर पूछा जाए तो आशा इसका शुभंकर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहीं पर प्रश्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये यूपी में चालू किए गए। कहां पर? यूपी में। यूपी के 4 शहर इसमें शामिल हैं। पूछ सकता है कि कौन कौन से वो 4 शहर थे, तो आप याद रखेंगे पहला था आपका एक लखनऊ, वाराणसी और आपका एक था आपका नोएडा और एक था आपका गोरखपुर। इन 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर की बात की जाए तो शुभंकर था इसका जीतू। ठीक है, इस खेल में सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कौन सी? याद रखेंगे चंडीगढ़ इसमें टॉप पर रही है यूनिवर्सिटी, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 18 राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्मूरी, ये क्या है? पाली और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, पाली राजस्थान में। आगे बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया 28वां प्रश्न है MV गंगा विलास। ये MV गंगा विलास क्या है? तो दोस्तों MV गंगा विलास एक यात्रा का एक तरीके से जहाज है जो वाराणसी से रवाना होगा डिब्रूगढ़ आसाम के लिए, जिसमें कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर यात्रा ये तय करेगा। तो पूछ सकता है MV गंगा विलास कहां से कहां तक चलेगा? ये दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम तक चलेगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल खाद्यान्न
दोस्तों यहाँ पर आंकड़े 2023-24 के हैं, तो भारत में कुल खाद्यान्न आपका 32-97 लाख टन है। कितना है? 32-97 लाख टन। अमृत काल का पहला बजट, दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। अमृत काल का पहला बजट 25 वर्ष की अवधि में आया है, ये अमृत काल का पहला बजट। ठीक है, आगे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में है ये। ठीक है, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? हैदराबाद में। प्रणाम योजना, ये भी हम बता चुके हैं, भूमि प्रदूषण से संबंधित है। मिस्त्री योजना, ये दोस्तों आपकी मैग्रो वनस्पति से संबंधित है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। अगला राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है वेलेनडी आर पुरस्कार, ये वेलेनडी आर पुरस्कार किसको दिया गया है? लियोनेस मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। गोल्डन बूट किसको दिया गया है? तो दोस्तों एमबाप्पे को दिया गया, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है मेरी माटी मेरा देश अभियान। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। मेरी माटी मेरा अभियान समाप्त हुआ ये 31 अक्टूबर 2023 को। ये क्या है? 31 अक्टूबर 2023 को। तो दोस्तों जो 75 वर्ष बनाए गए थे अमृत काल के, उसमें ये समापन के समय ये नारा दिया गया था, मेरा माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये टैग लाइन एक तरीके की, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। अगला प्रश्न है अमृत अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है। मेरा युवा भारत स्टार्टअप, ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, मेरा भारत युवा स्टार्टअप पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है यूनेस्को की क्रिएटिविटी लिस्ट में शामिल हुए भारत के 2 शहर, कौन कौन से? तो आप याद रखेंगे यूनेस्को की क्रिएटिविटी लिस्ट में भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं। पहला शहर आपका कोझिकोड और दूसरा शहर आपका ग्वालियर। कोझिकोड केरल में आता है, ग्वालियर एमपी में आता है। कोझिकोड को साहित्य के लिए शामिल किया गया और ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ग्रैमी पुरस्कार रिंकी केज को दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है? तो डिवाइस टाइम्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि लिविंग हेरिटेज, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, ये आप इसको स्टार बना सकते हैं। लिविंग हेरिटेज युक्ति सिटी किसे घोषित किया गया? तो ये दोस्तों शांति निकेतन को बनाया गया है। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और दुनिया की ये फर्स्ट सिटी होगी। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो डेनियल नोवासा बने हैं। कौन बने हैं? डेनियल नोवासा। और ये सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं, याद रखेंगे इक्वाडोर के। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम होगा क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखेंगे न्यूजीलैंड के। वहीं सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो थर्मन सुबमन सन मुगल रत्न होंगे। तो ये भारत के या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का संबंध कहां से है? तो फर्स्ट औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना दक्षिण भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, ये तुमकुम कर्नाटक में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेट पोलेक्स अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो नेट पोल रेक्स जो अभ्यास है गुजरात में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? गुजरात में। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो याद रख लेंगे इसकी फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रिएक्शन एक्सरसाइज। ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और अदर वो हैं आपके अभ्यास जिन्हें आपको एग्जाम में देख के जाना होगा। जैसे साइक्लोन आपसे पूछा जा सकता है, साइक्लोन अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। वही धर्म गार्जियन अभ्यास पूछ सकता है, तो भारत और जापान के बीच होता है। अगला है फ्रिजेक्स पूछ सकता है, तो फ्रिजेक्स आपके भारत और फ्रांस के बीच होता है। वही डेजर्ट फ्लैग पूछ सकता है, तो डेजर्ट फ्लैग ये भारत और यूएई के बीच होता है। वही अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो आपको एग्जाम में याद रखनी होगी। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला प्रश्न होगा आपके सामने। अब देखिए मैंने एक ही जगह महत्वपूर्ण शुभंकरों को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक है, जैसे उज्ज्वला की बात की जाए तो उज्ज्वला जो शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए था। ठीक है, फेई जी की बात की जाए, फेई फ्री की, तो ये 4th पहला पैरा एशियन गेम्स के लिए था। क्रिप्टोवर्स की बात की जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित था। अगला वहीं पर आपके सामने दिया गया है मेनोरीज ऑफ जियांगन, तो ये 9th एशियन गेम्स के लिए था। वहीं
पेरी द बुल, ये पेरी द बुल ये आपके कॉमनवेल्थ गेम के लिए था, कॉमनवेल्थ गेम के लिए था। अगला आपका मिराई तोबा, ये मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक के लिए था, टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो जापान में हुए थे। वहीं आपका अगला दिया गया है सोबेती, ये सोबेती टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए था। वहीं आपका विंग ड्वेन ड्वेन, ये क्या था विंग ड्वेन ड्वेन, ये आपके बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए था। ठीक है, आशा की बात की जाए तो ये यूथ गेम के लिए था जो भारत में हुए थे। मोगा की बात की जाए तो 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए था। तो ये सारे के सारे शुभंकर आपको याद रखने हैं जितने भी यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात की जाए वीरा मगाई वेलु नाचियान, ये खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए था। अगला है लाइव, ये आपके फीफा वर्ल्ड कप के लिए था लाइव। अगला आपका जीतू, जीतू आपका यूनिवर्सिटी गेम के लिए था। अगला आपका उज्ज्वला, उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। वही आगे हम बात करेंगे कॉप 28 की। तो कॉप 28 जो संबंध है वो आपका UNFCCC से था। इसका होस्ट किसने किया इस बार, तो ये UAE में होस्ट किया गया था। वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसकी UNFCCC की, तो वान जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर, स्थापना 1994 में हुई थी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कॉप 28 का जो आयोजन है कहां पर हुआ है, तो ये UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। वहीं यहाँ पर और क्या क्या पूछ सकता है, कॉप 1 की बात करें तो कॉप 1 आपका बर्लिन 1995 में हुआ था। कॉप 27 की बात की जाए तो फर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कॉप 29 की बात की जाए तो अजरबैजान वाकू में होगा आगामी, क्योंकि 28 अभी हमने देखा, 28 का जो होस्ट था वो UAE था और 29 का जो होस्ट होगा वो अजरबैजान बाकू में होगा। डेविस कप 2023 की बात की जाए तो डेविस कप 2023 का जो विजेता रहा है वो इटली ने जीता है, और उप विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें उप विजेता रहा है डेविस कप 2023 में। अगला है सिल्त धारा सुरंग, ये हाल ही में चर्चा में रही थी, आप सभी को पता है इसमें कुछ मजदूर फंसे से, तो आपको याद रखना है सिल्क धारा सुरंग ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर के ये आसपास देखी गई थी, यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे। तो उस सुरंग में कितने मजदूर फंसे थे, 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया था रेड होल माइनिंग के द्वारा। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सिल्क धारा सुरंग कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। कितने मजदूरों को निकाला गया सुरक्षित, 41 मजदूरों को, किस विधि के द्वारा, याद रखेंगे रेड होल माइनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का ये 5वां क्रम था जो MP में आयोजित किया गया था। ठीक है, फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो महाराष्ट्र ने इसमें प्राप्त की थी फर्स्ट रैंक। ठीक है, छठे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। तो आगामी कहां पर होंगे, ये तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हिंदू मंदिर कहां पर है, तो न्यू जर्सी अमेरिका में बनाया जाएगा। ठीक है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर बनेगा, तो न्यू जर्सी अमेरिका में बनेगा। फर्स्ट बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का हिंदू मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो याद रखें अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में पड़ता है। और इसी अंकोर वाट के कंबोडिया के मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया है। किसको, कंबोडिया के हिंदू मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अगला है बउआ वीर दिशोम अभ्यास, ये किस किस के बीच हुआ है, ये दोस्तों आपके झारखंड में हुआ। बउआ वीर दिशोम अभ्यास कहां पर हुआ, ये झारखंड में। अगला है सरहुल, ये सरहुल कहां मनाया जाता है, झारखंड में। और श्रावणी मेला कहां लगता है, ये भी आपके झारखंड में लगता है। अमृत वृक्षा आंदोलन ये कहां से है, ये आसाम से संबंधित है। पंचामृत योजना ये यूपी से संबंधित है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना ये बिहार राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे 9th में P20 सम्मेलन, तो 9वां P20 सम्मेलन कहां पर मनाया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया यशोभूमि से। किससे, यशोभूमि नई दिल्ली में। अगला G20 में के 2023 का जो भारत मंडप में ये नई दिल्ली में लगा था, और 2024 में ये ब्राजील में लगेगा। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है रणजी ट्रॉफी 2023, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2023 का जो विजेता वो कौन है, ये सौराष्ट्र प्रदेश को इस बार विजेता घोषित किया गया है। वही उप विजेता की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को उप विजेता घोषित किया गया है। अगला नीति आयोग के नए CEO, तो नीति आयोग नहीं होगा, आयोग होगा यहाँ पर। नीति आयोग के नए CEO कौन है, याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। वही उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि मोन्ड्रो 3.0 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। ये क्या है, मोन्ड्रो 3.0 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन बाइक रेस थी, ये तीसरे क्रम पर आयोजित की गई थी। ठीक, अगला है प्लित्जर पुरस्कार 2023, तो प्लित्जर पुरस्कार 2023 वास्तुकला के लिए प्रदान किया गया था डेविड, याद रखेंगे डेविड चीयरफील्ड को, ये वास्तुकला के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है
अर्थशोध 2023 पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, अर्थशोध पुरस्कार 2023 ये दोस्तों भारतीय को दिया गया था। ये 545 प्रौद्योगिकी यूरिया के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहीं पर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बताइए। फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। अगला प्रश्न यहीं पर, फर्स्ट क्षेत्रीय रैपिड रेल लॉन्च, ये आपकी याद रखेंगे, नमो भारत के नाम से लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली से गाजियाबाद के बीच ये चलेगी। इसकी लंबाई वगैरह आपको मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट क्षेत्रीय रैपिड रेल कोच कहां पर है? तो ये नमो भारत के नाम से नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी, नई दिल्ली से गाजियाबाद के बीच पीएम के द्वारा इसको लोकार्पण किया गया। लंबाई आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी इसकी लंबाई है। अगला है सकारोव पुरस्कार 2023 बताइए। शकारोव पुरस्कार 2023 ये जीना महसा आमिनी को प्रदान किया गया, ईरान की रहने वाली है। शांति नोबेल पुरस्कार 2023 किसे? नरगिस मोदी को दिया गया है। वहीं गाला अवार्ड किसे दिया गया? सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने, सब प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। यहाँ कुछ चक्रवात हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे तेजस चक्रवात है। इस तेजस चक्रवात का जो नाम तेजस चक्रवात दिया, ये भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पूछ सकता है कि तेज चक्रवात का नाम किसने दिया? भारत ने दिया। वहीं एक अगला चक्रवात था जिसका नाम था मिचोंग। मिचोंग चक्रवात का जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। एक चक्रवात था आपका यहाँ पर दिया गया है बिपरजॉय। ये बिपरजॉय नामकरण किसने दिया? तो ये बांग्लादेश ने दिया है। ये तीनों ही याद रखेंगे, तेज भारत ने दिया, मिचोंग म्यांमार ने दिया और बिपरजॉय बांग्लादेश ने इसका नामकरण दिया था। आगे बढ़ेंगे, भारत के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए उन ऑपरेशनों को भी कवर करते हैं। जैसे ऑपरेशन गोल्डन आर्क, ये ब्रिटेन में चलाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, कहां पर? ब्रिटेन में। ऑपरेशन दोस्त, ये ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। वहीं अगला ऑपरेशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो दिया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये हमास में इजराइल के खिलाड़ियों को निकालने के लिए दिया गया था। आगे भी अगला था ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से संबंधित है। ये भारत के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे जो भारतीय लोगों को सुरक्षित अपने घर वापस लाने के लिए। चलिए थोड़ा और आगे कोशिश करेंगे और इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने की। अगला MBITT लोयस म्यांमार में भेजा गया। ये कहां पर भेजा गया? ये म्यांमार में भेजा गया है। ये फर्स्ट मालवाहक है जो जहाज है भारत का, ये म्यांमार में भेजा गया है। कोलकाता बंदरगाह से इसको भेजा गया था। तो याद रखेंगे MBITT लॉयस, ये कहां के लिए भेजा रवाना किया गया? म्यांमार के लिए रवाना गया या म्यांमार में भेजा गया है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने। आगे आपके सामने प्रेसिडेंट कलर सम्मान, तो आप याद रखें प्रेसिडेंट कलर सम्मान ये मागा बटालियन को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? मागा बटालियन को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। तो दोस्तों याद रखेंगे स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी यूएसए में बनाई गई है। इसमें किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बनाई गई है। भारत के बाहर पहली बार स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया है। ठीक है, कुछ और इंपोर्टेंट स्टेचू है जिनके बारे में हम देख सकते हैं। ये आपको याद रखना, स्टेचू ऑफ यूनिटी इक्वेलिटी कहां पर है? तो ये अमेरिका में है, यूएसए में। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपोर्टेंट है, जैसे स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में भी है। स्टेचू ऑफ नॉलेज ली ये आपकी महाराष्ट्र में है, तालर में। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेक्टिटी ये बंगलुरु में, केम्पेगौड़ा में। स्टेचू ऑफ बिलीफ ये राजस्थान में। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये आपके गुजरात में। और स्टेचू ऑफ वननेस ये आपकी अंकोरवाट ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ये सभी स्टेचू आपको याद रखना है, कौन सी स्टेचू आपकी कहां पर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। याद है यूएन महासभा के 78 महासत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये डेनिस फ्रोसिस को बनाया गया इस बार। ठीक है, डेनिस फ्रोसिस को। सिंगापुर के राष्ट्रपति अभी हमने यहाँ पर आपको देखा था, ये आपके थर्नल शनमुगसन है जो भारतीय मूल के हैं। केंद्रीय बैंकर नामित किए गए शक्तिकांत दास को, केंद्रीय बैंकर। ठीक है, अगला ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिचेल वोलर को ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में चुना गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आर माधवन को यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, आर माधवन को। आगे बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 होस्ट किसने किया था? तो होस्ट में आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। विजेता कौन है? तो स्पेन को विजेता घोषित किया गया है। हारा कौन है? तो उपविजेता इंग्लैंड रहा है। शुभंकर की यहाँ पर बात की जाए तो तजूनी इसका शुभंकर रहा है, तजूनी इसका शुभंकर रहा है। आगे बात करेंगे 9th राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, तो 9वां जो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है ये उदयपुर राजस्थान में
शामिल किया गया। यह उदयपुर राजस्थान में हुआ है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट शामिल किए गए। इससे 39वीं आपकी रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का था। 40वें की बात की जाए तो धोलावीरा गुजरात का था। 41वें की बात की जाए तो ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है। और 42वें की बात की जाए तो होशल के कर्नाटक के मंदिर है। तो ये 41-42 दोनों आपको याद रखनी है। नवीनतम है जो हाल ही में इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बाकी तो आपको याद होंगे, ये 41-42 आपको याद रखने हैं। अगला है सेल्फ एनेक्टेटिव एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है याद रखेंगे, ये मिसाइल आपकी विभव के माध्यम से कार्य करती है और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। अगला है अगला प्रश्न आपके सामने है, वेकेडियम धातु खोज की गई है। तो वेकेडियम धातु की जो खोज की गई है गुजरात राज्य में खोजा गया है। ये कहां पर, तो दोस्तों याद रखें गुजरात राज्य में खोजा गया है। लिथियम खोजा गया है तो आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है। ठीक है, टेटेलम ये आपके पंजाब राज्य में खोजा गया है। और थोरियम की अगर बात की जाए तो केरल राज्य में खोजा गया है। तो भारत में अभी हाल ही में कुछ धातुएं खोजी गई है, वो आपके सारे क्रम में यहाँ पर एक साल लगा दिए हैं कि कैडमियम गुजरात में, लिथियम जम्मू कश्मीर में, टोटेलम पंजाब में और थोरियम केरल में खोजा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। यह पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो पद्म पुरस्कार से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे पूछ सकता है कि पद्म विभूषण 2023, ठीक है, पद्म विभूषण 2023 किस किस को दिया गया है। जाकिर हुसैन को तबला वादक थे, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, बालकृष्ण जोशी को दिया गया वास्तुकला के लिए, ठीक है, वास्तुकला के लिए, इनको तबला वादक के लिए। एम कृष्णा को प्रदान किया गया, दिलीप महालोविश को प्रदान किया गया और मुलायम सिंह यादव को प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना मुलायम सिंह यादव को कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की जाएगी तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है और NH 48 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला है जॉर्ज एवरेस्ट उद्घाटन। तो जॉर्ज एवरेस्ट उद्घाटन ये फर्स्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय में बना है। जॉर्ज एवरेस्ट उद्घाटन किया गया है। अगला मालदीव के नए राष्ट्रपति तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, आपके यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने के अति महत्वपूर्ण चांस रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये दोस्तों आपका 106वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, और कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। पेश किसने किया था, तो अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया था, जो वर्तमान में कानून मंत्री है। क्या था इसमें, तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की इसमें बात की गई थी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में। पारित कब किया गया था, तो 28 सितंबर 2023 को यह पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपको नोबेल पुरस्कार दिए गए, तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2023 में। तो ये आपको प्रदान किया गया क्रेटलिन कोरेको प्लस विस्मेन को, तो इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया। वही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया नरगिस मेहंदी को, ये ईरान की रहने वाली है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फोल्सरे को, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। वहीं इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो क्लाडिया गोल्डन्स को, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आगे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, तो अजय बंगा को वर्तमान में बनाया गया विश्व बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष आपके अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि जो सीबीआई के निदेशक है वो कौन है, तो प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। सीबीआई ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था अभियान चक्र, ये सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, जॉर्जी गोम्पिडिया को दिया गया है टाइम सेटन के लिए। ठीक है, 2022 में प्रदान किया गया था गीतांजलि को रेत की समाधि के लिए। इनकी एक पुस्तक थी और इनकी ये पुस्तक होगी। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। डूरंड कप 2023 की बात करें तो डूरंड कप 2023 को जो जीता है वो मोहन बागान के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मोहन बागान के द्वारा जीता गया है। अगला है ड्रीम्स यूनिटी का दर्जा किसे प्रदान किया गया, एनसीईआरटी को दिया गया है। ड्रीम्स यूनिटी का दर्जा किसे, एनसीईआरटी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है इंटरजोल अनावरण, ये हैदराबाद में किया गया इंटरजोल अनावरण। ठीक, हैदराबाद में ये फर्स्ट इंटरजोल अनावरण एंटी ड्रॉप सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। अगला इंटरकास्टिटेक्शन 2023, ठीक है, ये कप जीता गया, किसके द्वारा जीता गया है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023, ये भारत के द्वारा जीता गया, किसको हराकर, लेबनान को हराकर जीता गया है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है फर्स्ट महिला कबड्डी लीग, तो फर्स्ट महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन था वो दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया, दुबई में किया गया है।
उमा कोलकाता ने इसको जीता है। किसने? उमा कोलकाता ने इसको जीता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ये आंकड़े जारी किए गए। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कुल 126 देश शामिल हुए थे, जो हंगर इंडेक्स के माध्यम से काम करता है। इसमें 111 शामिल थे। ठीक है, रैंक दी गई है, भारत की रैंक कौन कौन सी है? 126वीं है वैश्विक शांति सूचकांक में, और हंगर इंडेक्स में 111वीं। प्रतिभा रैंक में 56वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम में यानी प्रेस में 161वीं है, और जेंडर गैप में, ठीक है, रैंकिंग में 127वीं है। ऊर्जा संकरण में 37वीं, और थायर पावर में आपकी 4th रैंक दी गई है भारत की। तो ये कुछ सूचकांक है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, कर्नाटक राज्य ने पहला गारंटी बजट पेश किया है। ठीक है, पूछ सकता है कि गारंटी बजट पेश किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो ये अगला देखिए प्रश्न दिया गया, वास्तिल दिवस परेड, ये फ्रांस में आयोजित की गई थी, वास्तिल दिवस परेड। ठीक है, अगला है लिंसो लॉन्च, ये लिंसो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो फर्स्ट क्षेत्रीय AI चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया है एंकर के माध्यम से। अगला प्रश्न है, तंजानिया कैंपस की फर्स्ट महिला डायरेक्टर, याद रखेंगे, तंजानिया कैंपस की फर्स्ट महिला डायरेक्टर प्रीति अवध लॉयंस को चुना गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो दोस्तों याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून 2023 को मनाया गया है। ये कौन सी वर्षगांठ थी इसकी? तो इस बार ये वर्षगांठ थी 50वीं। ठीक है, यानी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। होस्ट किसने किया था इसको इस बार? तो इसको होस्ट किया था कोचेड आइवर ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोचेड आइवर ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट दिवस दिए गए जिनको आप देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला जो दिवस दिया गया है वो दिया गया आपका सिविल सेवा डे। तो सिविल सेवा डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो डेट आपको याद रखनी है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं एक अगला दिवस है पृथ्वी दिवस, इंपोर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका जैव विविधता दिवस, ये आपका हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। एक इंपोर्टेंट दिवस है जिसका नाम है वाघ दिवस, टाइगर्स डे, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे टाइगरों की संख्या भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में है। ठीक है, ये भी जो हाल ही में नई जनगणना हुई, सॉरी नई टाइगर गणना हुई, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि सर्वाधिक टाइगर कौन से राज्य में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023, तो विंबलडन चैंपियनशिप 2023 जो मेल वाला खिताब है वो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, ये, और वहीं फीमेल की अगर बात की जाए तो मार्कोस आद्रोसाबो ने ये खिताब जीता है। तो ये दोनों ही खिताब आपको याद रखने। देखिए, जो ये आपके क्या नाम है, ये जो विंबलडन होते हैं ये 4 होते हैं। ठीक है, ये जो ओपन होते हैं 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन को छोड़कर मेल में सभी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला भूमि सम्मान पुरस्कार, तो भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार ये किसने जीता है? तो याद रखेंगे, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, ये जो किताब जीता है नायर खला स्टेशन ने जीता। ये कहां पर है? ये आपकी दोस्तों स्टेशन आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं आगे हम बात करें फर्स्ट गिग वर्कर्स विल, तो फर्स्ट गिग वर्कर्स विल राजस्थान के द्वारा जारी किया गया इस बार। वहीं कुछ और विल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एक है राइट टू हेल्थ विल, तो राइट टू हेल्थ विल आपके राजस्थान ने लॉन्च किया है। राइट टू वर्क विल ये आपके पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये दोनों ही विल आपको याद रखना है, विशेषकर ये वाला भी विल आपको याद रखना है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है। कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे प्रोजेक्ट उद्भव, तो प्रोजेक्ट उद्भव का जो संबंध है वो भारतीय सेना से संबंधित है। अगला आपका फर्स्ट मत्स्य पालन अटल, ये इक्वेशन के माध्यम से केंद्र खोला गया, ये केरल राज्य में। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यूरिया गोल्डन, ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। यूरिया गोल्डन राजस्थान में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्डन यूरिया का जो अनावरण है वो कहां पर किया गया? राजस्थान में। किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। मिट्टी में सल्फर की कमी के कारण इसको किया गया है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये भारत में बंगलुरु में आयोजित किया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कमेंट करके बताएंगे रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। भाई सभी बताएंगे कमेंट करके कि रोहन बोपन्ना का खेल जो संबंध है वो किस खेल से है। अगला प्रश्न है जल दोस्त एयरबोट, बताइए जल दोस्त एयरबोट ये बंगलुरु में है। कहां पर है? बंगलुरु में। CSIR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 13वां महारत्न कंपनी, यानी भारत में 12 महारत्न कंपनी थी, 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया? तो ऑयल इंडिया LTD को दिया गया। यानी जो आप
जहाँ से ऑयल इंडिया का जो तेल खरीदते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया गया 13वीं भारतीय कंपनी का दर्जा। अगला प्रश्न 108वां, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर है ये? तो फर्स्ट की बात करें तो ऑन साइट संग्रहालय है ये। कहाँ पर है ये? फर्स्ट वाला ऑन साइट संग्रहालय है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फर्स्ट यूनिटी मॉल, तो दोस्तों याद रखेंगे फर्स्ट यूनिटी जो मॉल खोला गया है ये उज्जैन में खोला गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको स्टार बना लें क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यूपी में यूनिटी मॉल की बात की जाए, पहला तो उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो पहला खोला गया वाराणसी में, ठीक है, सेकंड खोला गया लखनऊ में और तीसरा खोला जाएगा आपका ये आगरा में। तो इंपोर्टेंट हमारे लिए ये इतना नहीं है पहला वाला जितना हमारे लिए ये 3 इंपोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा तो उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला गया है, तो आपके वाराणसी में, दूसरा आपका कहाँ खोला जाएगा लखनऊ में, तीसरा आपका आगरा में। वैसे पूरे भारत की बात की जाए तो उज्जैन में पहला यूनिटी मॉल खोला जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबल। अब ये प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, ठीक है, जो कानपुर में निर्मित की जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे प्रबल क्या है, तो एक रिवॉल्वर है जो लंबी दूरी तय करेगी और ये कानपुर से निर्मित की जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने पीएमई बस सेवा, तो पीएमई बस सेवा आपकी 10,000 बसें चलाई जाएंगी इसके माध्यम से, ठीक है। अगला लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये दोस्तों दिया है आनंदपुर पुरस्कार 2023, ठीक है, तो मनमोहन सिंह को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट आनंदपुर पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है फर्स्ट सियंत स्लो फेस्टिवल, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला है वकथम्मा, ये तेलंगाना में, नम्मा केवाला ये कर्नाटक में, तो ये तो बता लोसर ये लद्दाख में, त्योहार टाइप के हैं जो आपके आयोजित किए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो दोस्तों याद रखेंगे 15वें नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है, ठीक है। एससीओ का सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो भारत में हुआ है, ठीक है। आसियान सम्मेलन का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया में हुआ है। G20 सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में हुआ है। G7 का आयोजन जापान में हुआ है। तो ये सभी सम्मेलन याद रखने। ब्रिक्स का जो हाल ही में आयोजन हुआ 2023 में वो अफ्रीका में, एससीओ संघाई सहयोग संगठन भारत में, आसियान का इंडोनेशिया में, G20 भारत में और G7 का जापान में आयोजन हुआ है। बात करेंगे चंद्रयान 3 लॉन्च की, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया LVMITTM4 से ये लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, लैंड किया गया 23 अगस्त 2023 को लैंड किया गया है, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के माध्यम से। ये फैक्ट आपको याद रखना है। लॉन्च लूना 25, ये लूना 25 किसने लॉन्च किया है, तो यूएसए ने लॉन्च किया लूना 25, ठीक है। आगे थाईलैंड के पीएम, तो थाईलैंड के पीएम की बात की जाएगी तो श्वेता थाविसिन ये थाईलैंड के नए पीएम है। पीटीआई के हेड पीके शांता कुमार हैं, पीएन शांता कुमार। एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। अगला ब्रिक्स के नए सदस्य, तो ब्रिक्स के नए सदस्य शामिल हुए हैं 6। कौन कौन से ब्रिक्स के नए सदस्य में शामिल हुए हैं 6? उनके नाम है ईरान, संयुक्त सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई और अर्जेंटीना। ये नए 6 देश ब्रिक्स में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है 69वां फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को। यह बात हो रही 69 की। एक्ट्रेस की बात की जाए तो कृति सेनन प्लस आलिया भट्ट को दिया गया है। फीचर फिल्म रॉकेटी, ठीक है, रॉकेटी को दिया गया है। आगे बात करेंगे शतरंज विश्व कप 2023, ये अजरबैजान बाकू में किया गया था इसका आयोजन। गोल्ड किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लन से, और सिल्वर जीता है आर प्रज्ञानंद ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला टेस्ट चैंपियनशिप 2023, तो टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर, उपविजेता रहा था भारत, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, भारत। ट्रेविस हेड ने भी भारत के खिलाफ दोनों ही चैंपियनशिप में, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो वर्ल्ड हो, दोनों में ट्रेविस हेड ने शतक लगाया है और दोनों में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का जो क्रम था ये 9वां क्रम था, ठीक है। इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, तो थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए, ये आपको याद रखना, वसुदेव कुटुंबकम। अगला आदित्य L1, तो आदित्य L1 लॉन्च किया गया PSLV CS5 के द्वारा, ठीक है। ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला फर्स्ट सौर शहर, तो फर्स्ट सौर शहर रांची को बनाया गया मध्य प्रदेश में। सांची है ये, रांची नहीं सांची, मध्य प्रदेश में। अगला है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, यानी 24x7, ये मोडेरा गुजरात का गांव है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अगला है फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये दोस्तों 7 सितंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस सॉरी अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व डे, ये आप कमेंट करके बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है G20 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली में नया सदस्य अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। ठीक है, G20 2024 आपका ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला फायर ऑन द गंगा, ये पुस्तक है जो राधिका अयंगर के द्वारा रचित की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कुछ और पुस्तकें जैसे द गोल्डन ईयर, ये रस्किन ब्रांड के द्वारा है। यहाँ पर दिया ध्रुव द वॉक एंड ग्लास, ये TN सेशन के द्वारा है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा है। यानी जो अजय बिष्ट थे वो योगी आदित्यनाथ कैसे बने उसका पूरा यहाँ पर जिक्र किया गया है। विश्व मसाला कांग्रेस की मीटिंग कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई। कौन से क्रम की? ये 4वें क्रम की थी। सनातन धर्म दिवस ये 3 सितंबर को मनाया जाता है। लुइसविलो में मनाया गया था इस बार। न्यू जर्सी सेकंड बड़ा मंदिर बनाने वाला शहर होगा। ठीक है, जॉर्जिया की बात की जाए, जॉर्जिया तो हिंदू फोबिया विरोधी बिल पेश किया इसने। हिंदू हेरिटेज मंथ भी घोषित किया है इसी ने। अगला यूएस ओपन, तो यूएस ओपन के बारे में बता चुका हूं। मेल में नोवाक जोकोविच सर्बिया ने जीता है और फीमेल में कोको ग्राफ ने ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न यहाँ पर C29S परिवहन विमान, ये आपके स्पेन से खरीदा गया है। अगला एशियन गेम या एशिया कप 2023, ये विजेता भारत रहा है, एशिया कप 2023 का विजेता। अगला PM विश्वकर्मा योजना, PM ये 17 सितंबर को लॉन्च की गई है। अगला है मोटो जीवी रेस, ये नोएडा में आयोजित की गई थी मोटो जीवी रेस। ठीक है, स्पॉन्सर किया था इंडिया ऑयल ने और जीता था मार्को वेचेपी इटली ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कुछ और इंपोर्टेंट दिवस हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर सोइल डे, ये 5 सितंबर को है। गणतंत्र दिवस 22 दिसंबर को है, सॉरी ये दिसंबर है दोनों। और वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर है। फर्स्ट विश्व बास्केटबॉल दिवस कमेंट करके बताएंगे कब मनाया गया था। अगला है खाद्य पशु, ये मिथुन है, हंगुल जम्मू कश्मीर का है और संगई ये मणिपुर का है। तो आज की वीडियो में हमने 140 प्रश्न ये कवर किए, साथ साथ इससे संबंधित बनने वाले और कुछ प्रश्न थे। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर का ये पहला लेक्चर होगा। इसी प्रकार एक लेक्चर और आपके सामने आएगा जहां पर हम संपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये वीडियो आपकी RO और UPPCS जैसे एग्जाम को कवर करेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।